जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मेरे साथ है अजय त्रिपाठी सर। जी और नमस्कार। हम लोग चाह रहे हैं कि आपको वर्ग तीन आने वाले समय में जो वर्ग तीन का टेट एग्ज़ाम होने वाला है, इसके बारे में एक प्रैक्टिकल इंसान से जो खुद क्वालिफाई किए एग्ज़ाम, उनके माध्यम से वर्ग तीन का गाइडेंस दे पाए। तो वर्ग तीन के गाइडेंस के लिए अजय सर हैं, जो खुद अभी फ़िलहाल चयनित है। 150 में 120 नंबर थे लास्ट टाइम इनके। तो आगे की बातें अजय सर बताएंगे। थैंक यू अजय सर, ओवर टू यू। देखिए, सबसे पहले तो जब हम तैयारी करते हैं किसी भी जॉब की, तो हमें एक प्रॉपर समय चाहिए होता है। ये नहीं कि हमारे पास 24 घंटे, 24 घंटे में 20 घंटे 22 घंटे ले लें। 24 घंटे मुश्किल से आप 4 घंटे, अगर कहीं वर्किंग है तो 4 घंटे ले लीजिए, अगर वर्किंग नहीं है तो मुश्किल से 6 से 7 घंटे दीजिए बस। और शायद आपका जुलाई और अगस्त में एग्ज़ाम भी है, अगस्त में। तो उसको टारगेट बनाइए। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा जो आ रही है वो पेडागॉजी आ रही है। आपको पता है कि जो आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्टिकल पेडागॉजी है वो भी आ रहा है इक्वल टू 50-50% का। और एक आपका सब्जेक्ट ही है ऑलरेडी पेडागॉजी का, जो कि 30 मार्क्स का आ रहा है। तो आप सोचो कि हमें सबसे ज़्यादा, अगर हम पेडागॉजी ही पढ़ रहे हैं और थोड़ी सी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, जो हमारे सब्जेक्ट जैसे मैथ्स आ रहा है और आपको हिंदी आ रही है, फिर हिंदी में आपको लैंग्वेज में इंग्लिश भी पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है, और उसके साथ आपको एक सब्जेक्ट आपका ईवीएस है तो उसको पढ़ना है। तो आप ईवीएस की जो बुक्स हैं वो आप एनसीईआरटी लीजिए, 3rd, 4th और 5th की अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहीं से ले रहा है टेट में। फिर उसके साथ अगर आपको थोड़ी साइंस, जैसे उस 15 नंबर में पेडागॉजी तो आएगी, सब्जेक्ट पेडागॉजी का, फिर उसमें साइंस भी आ जाती है, फिर थोड़ी करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं। करंट अफेयर 2-4 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, लेकिन आप उस पर ध्यान दीजिए जो आपका सब्जेक्ट है मेनली। जैसे हमने कहा ईवीएस का, तो आप ईवीएस तो पढ़ ही लेंगे 3rd, 4th, 5th की। 6, 7, 8 की एनसीईआरटी आप उठा लीजिए, मध्य प्रदेश में जो लग रही है सीईआरटी, आप उसको उठा लीजिए और उसमें साइंस पढ़ लीजिए आप बस। तो आपका लगभग ये क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको दूसरे बुक की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की, कि आप कोई लूसेंट लें या कोई और लें, क्योंकि मुश्किल से 3-4 नंबर के साइंस या ऐसे कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप उसके लिए इतना पढ़ लेंगे तो वो आपके सफिशिएंट रहेगा। फिर जैसे आप ये कह रहे हैं कि मैथ्स पढ़ना है, तो मैथ्स कुछ नहीं करना है, आपको मैथ एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। अब बहुत अगर पढ़ना है, लगता है कि मतलब नहीं बन पाएगा या कोई टफ क्वेश्चन आ गए, तो हमें लगता है कि जो रेफरेंस बुक लग रही हैं आर.एस. अग्रवाल की, वही 6, 7, 8 की, मतलब आपको वो 9, 10th भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। आप 1 to 5th का टीचर बनना है, 1 to 8 का टीचर बनना है, तो लगभग आपको यहाँ तक कवर हो जाता है। मतलब 6, 7, 8 की अगर आप पढ़ लेते हैं आर.एस. अग्रवाल की पुस्तक एक बार से पढ़िए, तो उससे सारे क्वेश्चन मैथ्स के हो जाने हैं। पेडागॉजी तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैथ्स की पेडागॉजी आपको पढ़नी ही पड़ेगी। फिर इसके बाद आता है आपका हिंदी के लिए। तो हिंदी में क्या होता है, 15 नंबर पेडागॉजी आएगी उसी 30 में से, जो सब्जेक्ट पेडागॉजी नहीं, हिंदी की पेडागॉजी है। फिर उसके साथ जो हिंदी आएगी 15 की, तो उसमें आपको आई थिंक एक पैसेज आएगा जो लगभग बहुत आसान सा होता है, लेकिन हाँ उसके लिए आपको थोड़ी ग्रामेटिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे ग्रामर में जो मतलब व्याकरण जो आपकी हिंदी की होती है, बेसिक नॉलेज अच्छा होना बेसिक नॉलेज, हाँ बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो आप कवर कर लेंगे वो, जैसे मुहावरे हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, और बाकी ऐसी थोड़ी बहुत रस का 1-2 क्वेश्चन इधर उधर पूछ लेता है, बस हो गया। तो मतलब कुल मिला के ग्रामर में आप थोड़ी सी पढ़ लेंगे। बाकी अब हिंदी के लिए क्या ही करेंगे कि आप हिंदी के लिए 6वीं 7वीं 8वीं 10वीं की पुस्तक पढ़ें या कोई और से, आई थिंक नीड नहीं है, क्योंकि समय कम है और आपको रिजल्ट अच्छा लाना है, तो उसके लिए आप यही कर लीजिए। इंग्लिश के लिए भी सेम है, ग्रामर पढ़ लीजिए। बाकी आपसे इंग्लिश, हाँ इंग्लिश आपको समझ में आनी चाहिए। अब ये नहीं कि आप इंग्लिश में एकदम जीरो हैं फिर सोचें कि हमसे इंग्लिश सब बन जाएगी, वो कभी नहीं हो सकता। अगर इंग्लिश आपको समझ में आ रही है तो बिल्कुल आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ थोड़ी बहुत एंटोनिम सिनोनिम्स आते हैं उसको पढ़ लीजिए, ग्रामर पढ़ लीजिए, 1-2 नंबर आपके स्पॉटिंग एरर में आ जाती है उसको पढ़ लीजिए, बस हो गया। एकदम बेसिक क्वेश्चन आते हैं। बेसिक क्वेश्चन बहुत बेसिक आते हैं, मतलब हमें लगता है कि 1 to 5 का जो होता है प्राइमरी पीआरटी का, वो बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं। हम क्या होते हैं, बहुत हाई चीज़ें पढ़ लेते हैं, समय ज़्यादा दे देते हैं, और जो चीज़ें आती हैं उसको हम पढ़ते ही नहीं हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, ना कि नॉलेज हमें बढ़ाना है कि हम नॉलेज बहुत सारा पढ़ लिए और आना हमें बहुत कम है। तो हमें ऐसी चीज़ें पढ़ना है जो हमारा सिलेक्शन हो जाए, बस हो गया। और एक बात जी सर बताएंगे, वर्ग दो और वर्ग तीन में बहुत अंतर है सर, इसके अंतर बता दो क्योंकि हाँ, देखो जैसे हम अभी कह रहे हैं ना, वर्ग 3 का हम बता रहे थे, क्योंकि मैं तो वर्ग 3 का हूँ तो मैं वही बता रहा था अपना एक्सपीरियंस। जहाँ वर्ग 2 और वर्ग 3 में एक डिफरेंस बहुत ज़्यादा ऐसे आ जाता है कि वर्ग 3 के लिए आपको नॉलेज थोड़ी थोड़ी करना है, और अच्छा नॉलेज मतलब इतने में से ही आपको सब कुछ पढ़ना है।
लेकिन वही जब अब वर्ग 2 की बात आती है तो उसका सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत मेंशन है। जैसे आप मालूम मैथ से पढ़ रहे हैं तो फिर आपको मैथ अच्छी लेवल की आनी चाहिए, अदरवाइज आप पास तो हो जाओगे लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, क्योंकि पास तो हो जाते हैं 90 मार्क्स में, लेकिन सिलेक्शन तो आपको पता है कितने में हो रहा है। तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट मस्ट है। बाकी आप चीज़ें छोड़ भी देंगे ना तो हमें लगता है कि 30 नंबर का जो आता है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं मतलब सब्जेक्ट के बाद, तो 30 नंबर में आप कैसे भी करोगे ना तो कर ही लोगे 10-20 नंबर का। 17-18 नंबर आ जाते हैं। हाँ मतलब कितना भी अगर वो हो तो 10 नंबर तो कर ही लेगा। हाँ। लेकिन सोचिए अगर जो 120 आपका सब्जेक्ट है मैथ्स, मान लो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा है मैथ्स का, 120 में से अगर आप उसमें 30 नंबर 40 नंबर 50 नंबर ला रहे हैं तो फिर क्या मतलब है। उस 120 में से आपको कम से कम 100 नंबर लाना है, 100 प्लस भी लाना है, तब अच्छा है। तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट में ही ध्यान देना पड़ेगा। इसमें आप ध्यान मत दो, 3 महीने 4 महीने बचे हैं, आप सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ लो, 4 बार 5 बार पढ़ लो। और सब्जेक्ट के लिए क्या है, सबसे पहले एनसीईआरटी। हमारी गवर्नमेंट का जो जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं लगभग जो लोग क्वेश्चन बना रहे होंगे वो एनसीईआरटी उठाते हैं, क्योंकि हमने कई सारे एग्ज़ाम दिए तो मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन तो डायरेक्ट उठा लिया गया है एनसीईआरटी का। और एक एनसीईआरटी में एक और बुक आती है एग्जाम्पलर करके आती है, उससे तो मैंने देखा है कई एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, फिजिक्स के क्वेश्चन डायरेक्ट है, सोचिए जो मतलब लगाए गए और उसी को उठा लिए गए। तो आपको क्या ज़रूरत है किसी और की बुक पढ़ने की, बहुत सारी हम मोटी मोटी बुक खरीद लेते हैं, पैसे वेस्ट करते हैं फालतू चीज़ों में। इससे अच्छा है कि हम अपनी जो राज्य में और Authentic। हाँ जो हमारे केंद्रों में जो स्कूलों में पुस्तक लग रही है, जो आपने कभी पढ़ा है और आपके लिए बहुत आसान है क्योंकि वो एक पुस्तक है तो वो पढ़ने में अच्छा भी लगता है, तो आप उसको पढ़िए। मैथ्स पढ़ना है तो आप 6, 7, 8 की, आप 6, 7, 8 की तो आप बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़िए और उसके साथ आर एस अग्रवाल पढ़िए। 9, 10 आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, काम चल जाएगा, आर एस अग्रवाल ना भी पढ़ेंगे तो। लेकिन और थोड़ी सी जैसे हमने सुना कि 11, 12 का भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन वो तो जब ज़्यादा टाइम रहता है तब के लिए, उसके लिए आप समय दे सकते हो तो दे लो, बस यही है। अभी तो 60 से 65 दिन हैं और हाँ तो युद्ध स्तर पे तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कोई ना कोई और पढ़ेगा। और 60 दिन है, 60 दिन में 8-8 घंटे ही पढ़े तो कितना होता है, 480 घंटे होते हैं। कैसे निकल जाएंगे समझ भी नहीं आएगा। और हमें तो ऐसा लगता है सर कि जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं वो ऐसे नहीं कि जीरो हैं, उनसे बहुत कुछ आता है। हाँ। बस उनको थोड़ा रिवाइज करने की ज़रूरत है और जो चीज़ें नहीं आ रही उस पर ध्यान दीजिए। जैसे आपसे बहुत चीज़ें आती हैं, जैसे मान लो कि हम कहते हैं कि मैथ्स में हमें प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन नॉर्मल वाले आते हैं, तो जब हम कर लेते हैं नॉर्मल वाले तो हमें उसमें समय क्यों देना, बिल्कुल हम उसमें दें जो नहीं आते हैं। तो हो सकता है आपके अभी मान लो कि आपके 85 नंबर आ रहे हैं, 5 नंबर से आप रह जा रहे हैं पास होने से, तो आप इसीलिए रह जा रहे हो क्योंकि आप क्या करते हो 85 की तैयारी हरदम करते रहते हो। आप उस 5 नंबर की और तैयारी करो, वो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा आपको। और एक चीज़ हम ऐड कर देते हैं इसमें, पढ़ने के बाद टेस्ट लगाने से डरना मत, बिल्कुल, क्योंकि युद्ध डेली होता है, वहाँ पे जाके फाइनल सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन आप जो डेली पढ़ते हैं, डेली टेस्ट देते हैं, असली पढ़ाई यही होती है। तो टेक्स्ट बुक ऐप मैं सजेस्ट करूँगा सर, क्योंकि अभी वर्ग 2 का जैसे हमने एग्ज़ाम दिए थे उसमें जो हाई लेवल के क्वेश्चन आए थे, हम लोग पहले सोच रहे थे कि टू द पॉइंट सिलेबस से आता है, लेकिन नहीं। टेक्स्ट बुक को मैं रिकमेंड करूँगा, मेरा पर्सनल कोई लेना देना नहीं है टेक्स्ट बुक से, लेकिन अपना अनुभव बताऊंगा कि टेक्स्ट बुक का जो लेवल है सबसे ज़्यादा बच्चे वहीं पे होते हैं। हाँ वो करते भी हैं। वहाँ पे अगर जितना आपका परसेंटाइल आ रहा है उसके 2 परसेंटाइल प्लस माइनस ही होगा बस, नहीं तो बहुत अच्छा है और टेस्ट वहाँ से लगा जैसे सकते सर ने एक बात बोली है कि सबसे ज़्यादा बच्चे वहीं से करते हैं। हाँ। जब किसी प्लेटफॉर्म में लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा होता है तो उस प्लेटफॉर्म में वर्क भी बहुत अच्छे से किया जाता है, वो अपडेट होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, मेरा प्लेटफॉर्म कोई देख ही नहीं रहा तो मेरा भी मन उब जाता है क्या इसमें अपडेट करूँ, क्या बनाऊँ। लेकिन सोचिए जिसकी कंपनी ऐसी चल रही हो कि सबसे ज़्यादा लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, तो वो उस ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए वो और अच्छे क्वेश्चंस बिल्कुल अपडेटेड चीज़ें उसमें वो डालते रहते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अब टेक्स्ट बुक मैं भी सुना हूँ और मैं भी यूज़ किया हूँ उसे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा बेटर है, तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं उसको। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।